नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुखा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 12th के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यहाँ पर आपके कोर्स में सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधियां सामान्य विधियों में सबसे पहली विधि है कि जब सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। दूसरी विधि है जब किसी सल्फाइड लवण की अभिक्रिया, सल्फाइड ये ध्यान देंगे, जैसे Na2SO3 SO4 होगा तो सल्फेट कहते हैं, यहाँ SO3 है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। किसी भी सल्फाइड लवण की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण जैसे 2NaCl प्लस जल H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। तीसरी विधि है सल्फर की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं S plus 2H2SO4 gives 3SO2 plus 2H2O। तो यहां पर सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और चौथी अभिक्रिया है कि वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, कम क्रियाशील है, उसमें भी गोल्ड और प्लेटिनम नहीं, क्योंकि वो जब से ज्यादा ही कम क्रियाशील है। तो मुख्य रूप से सिल्वर, लेड, कॉपर, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये धातु सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ऐसे ही सिल्वर की अभिक्रिया अगर देखें तो 2Ag plus 2H2SO4 gives Ag2SO4 plus SO2 plus 2H2। तो इस तरह से ये धातु जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, वही ये अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, वैसे धातु वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल के गुण से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर या सिल्वर धातु की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। और प्रयोगशाला विधि भी इसी चौथे विधि पर ही आधारित है और उसमें यही रिएक्शन आप देखेंगे कि कॉपर धातु की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो प्रयोगशाला विधि जब भी लिखी गई है, आपको बताया गया है कि पहले स्टेटमेंट लिखते हैं सेंटेंस में कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से प्राप्त होता है। उसके बाद आप रिएक्शन लिखते हैं Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2। विधि को देखें आप, पहले इसके चित्र समझेंगे प्रयोगशाला विधि में कि एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम कॉपर की छीलन लेते हैं और इसमें फिसल टिप से हम सांद्र H2SO4 पात्र में भरते रहते हैं और पात्र को गर्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है Cu की सांद्र H2SO4 से, जिसके फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस नम होता है क्योंकि साथ में H2O भी है। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को निकासनी की सहायता से हम वायु के ऊपर मुख्य विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो SO2 का अणु भार 32 + 32 64। वायु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एवरेज होता है 28 और 32, उसके बीच में 29 के आसपास होता है। तो वायु की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत भारी होता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है निकास नली से तो वो अपने से हल्की वायु को ऊपर उठाएगा और नीचे एकत्रित होते जाएगा। तो इस तरह से वायु ऊपर से बाहर निकलती रहती है। इस विधि को हम वायु का ऊपर मुखी विस्थापन कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऊपर मुखी विस्थापन से
गैस जार में एकत्रित करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ H2O भी SO2 के साथ बन रहा है, जो गर्म करने पर भाप के रूप में, वाष्प के रूप में यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उपस्थित होगा। तो शुष्क और शुद्ध SO2 गैस अगर प्राप्त करना है तो उसको गैस जार में एकत्रित करने से पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारते हैं, जहां SO2 गैस की नमी अवशोषित हो जाती है और शुष्क और शुद्ध SO2 गैस को निकास करने की सहायता से वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये SO2 गैस बनाने की प्रयोगशाला में दी थी और बनाने की अनुविधियां भी आप देखें। अब इसमें रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पहली प्रॉपर्टी है इसकी अम्लीय प्रकृति। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय प्रकृति वाला गैस है। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए अम्लीय है। और SO2 गैस को जब जल में प्रवाहित करते हैं तो ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बनाता है, जो जलीय माध्यम में H+ आयन देता है, इसलिए अम्लीय है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो क्षारीय पदार्थ जैसे क्षारक NaOH है, इससे विक्रिया करेगा तो सल्फाइड लवण और जल बनाता है Na2SO3 प्लस H2। तो इससे स्पष्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय प्रकृति वाला गैस है। दूसरा रासायनिक गुण है शुष्क क्लोरीन गैस से अभिक्रिया। क्या होता है जब ये पूछा जाता है तो सिंपल सा है कि ये योगात्मक अभिक्रिया देता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 बन जाता है। SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2। इसके बाद आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण में जो SO2 गैस है ये आक्सीकारक और उपचायक दोनों गुण दिखाता है। इसका रीजन ये है कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और H2SO4 में +6 और S में 0। तो जब SO2 से S बनता है तो इसका अपचयन होता है और अपचयन जब होगा तो ये आक्सीकारक गुण दिखाएगा। और जब SO2 से H2SO4 बनेगा तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि है तो ऑक्सीकरण है, और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये अपचायक गुण दिखाता है। इसका अपचायक गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीकारक गुण पहले आप ध्यान देंगे। ऑक्सीकारक गुण में सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2S2। यहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसके द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक का खुद अपचयन होता है, आप देख रहे हो +4 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अर्थात अपचयन। SO2 गैस मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ये भी इसका ऑक्सीकारक है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट अपचायक गुण पे। मुख्य रूप से ये अपचायक को ही प्रदर्शित करता है और इसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा उपयोगी और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें इसका अपचायक गुण इस समीकरण पर आधारित है, SO2 plus H2O plus O gives H2SO4। जैसे अब अगर KMnO4 के साथ देखें इसकी अभिक्रिया, तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट इसके साथ SO2 या बहुत से पदार्थों का अभिक्रिया पूछा जाता है, तो अम्लीय माध्यम में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कैसे रिएक्शन करता है उसको ध्यान देंगे। K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus O। अब ध्यान दें यहां 2 पोटेशियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीज 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सल्फेट 2 + 1 3 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 6 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन, सल्फेट को अगर छोड़कर ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो 2 × 4 8, और यहां पर
आप देखेंगे 3 तो 5 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 5 को अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ध्यान देंगे 5 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 5s2 और इधर 5s2SO4 H2SO4 दोनों साइड आ रहा है, H2O में दोनों साइड आ रहा है तो उसको एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड करते हैं तो 2KMnO4 प्लस 5SO2, अब ध्यान दें 3s2 और 5s2 तो 2s2 इधर आ जाएगा, गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5s2SO4 और 3s2SO4 तो 2s2SO4 राइट में आ जाएगा। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट से लिख लिया। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से देखते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस H2O प्लस O, इसको भी बैलेंस करते हैं तो 2 पोटेशियम है 2 क्रोमियम है, अब सल्फेट 1 प्लस 3 4 4s2SO4 हाइड्रोजन 8 हो गए 4s2O और ऑक्सीजन 7 और यहाँ 4 तो 3 ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो गए। तो इसके लिए फिर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर ध्यान देंगे 3s2O 3s2SO4 तो एडजस्ट करना पड़ता है तो K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस अब यहाँ 3s2 उधर 4s2 तो राइट में S2 लिखेंगे और H2SO4 3 और यहाँ 4 एक H2SO4 लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice H2O, तो ये SO2 के अपचायक गुण है। इसके बाद विरंजक गुण है, विरंजक गुण सल्फर डाइऑक्साइड एक विरंजक पदार्थ है, विरंजक का अर्थ होता है रंग उड़ाने वाला, ब्लीचिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का स्पेशली नमी के उपस्थिति में या भीगे हुए फूल इत्यादि को ये डिकलराइज करता है, रंगीन पुष्प को रंगहीन कर देता है, लेकिन इसका विरंजन अस्थायी होता है क्योंकि इसका विरंजन इसके अपचायक गुण पर आधारित है और अपचायक गुण पर आधारित होने के कारण इसका विरंजन अस्थायी होता है। जो रंगहीन फूल होते हैं वायु में आने पर पुनः वो रंगीन हो जाते हैं। तो इनके रासायनिक गुण आपने देखा और रासायनिक गुण के आधार पर ही इसके उपयोग भी। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.